वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। भारतीय नौसेना पर कोरोना संकट, 21 कर्मचारियों को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में नौसेना कोस्ट टांगरे पर थे सभी कर्मचारी, पूरे इलाके को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव ज्यादातर नौसैनिक नहीं दिख रहे थे लक्षण, ये सभी रह रहे थे एक ब्लॉक में। 7 अप्रैल को एक सेलर का टेस्ट आया था पॉजिटिव, उसके साथ रहने वाले 20 नौसैनिकों का कराया गया टेस्ट। महाराष्ट्र के पुणे से एक डीसीएम में बैठकर महाराजगंज आए 53 मजदूर, सबको किया गया क्वारंटीन। ट्रक पर लिखा हुआ था आवश्यक सामग्री। देश में कोरोना का कहर जारी है, अब तक कोरोना के 14,378 मामले सामने आए। देश में कोरोना ने अब तक 480 लोगों की जान ली। देश में अब तक 1992 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, कोरोना संक्रमण के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, अब तक कोरोना के 3,323 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से 201 लोगों की गई जान, 331 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने तेजी से पैर पसारे, मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 69 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,310 लोग संक्रमित, 69 पीड़ित हुए स्वस्थ। जिले में अब तक कोरोना के 1707 मामले आए सामने, 42 लोगों की जा चुकी है जान, 72 मरीज हुए स्वस्थ। गुजरात में 1,099 लोग कोरोना से संक्रमित, 41 पीड़ितों की हुई मौत। यूपी में अब तक 849 लोग कोरोना से संक्रमित, 14 कोरोना पीड़ितों की जा चुकी है जान। कोरोना से देश में पैदा हालात पर मंत्री समूह की बैठक आज सुबह 11 बजे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगा मंथन। 20 अप्रैल के बाद रियायत से पैदा होने वाले हालात पर होगी चर्चा, सरकार तय करेगी रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री होंगे शामिल, रामविलास पासवान, धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी की मौजूदगी। 20 अप्रैल से फिर से देना पड़ सकता है टोल, सरकार को लेना है फैसला, ट्रांसपोर्ट संगठनों ने मांगी रियायत। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कोरोना संकट के बीच वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और डेटा एक्सपर्ट की मदद से मिलेगा समाधान। आगरा में कोरोना के मरीजों में बड़ा इजाफा, 24 नए केस, 196 पर पहुंचा आंकड़ा। कोरोना से जंग में देहरादून को 3 जोन में बांटा गया, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटवारा। दरभंगा में मेडिकल सर्वे टीम पर हमला, आशा कार्यकर्ताओं के कपड़े और कागज फाड़े, गिरफ्तार। दरभंगा में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर एक ही समुदाय के 2 गुटों में मतभेद, मारपीट और पत्थरबाजी। आजमगढ़ में लॉकडाउन तोड़ने वाले बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर जमाया धौंस, थाने में दर्ज हुआ मामला। वाराणसी में चोरी छिपे पिज्जा डिलीवरी करने वाली दुकान पर रेड, 4 डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। दिल्ली के सरोजनी नगर में 60 लोग 30 अप्रैल तक क्वारंटीन में, इमारत में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना मुक्त हुआ भीलवाड़ा, आखिरी 2 मरीजों का टेस्ट नेगेटिव। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, भीलवाड़ा के बाद रामगंज में भी काबू में हालात। ठाणे में लॉकडाउन के बीच शादी में भीड़ इकट्ठा करना पड़ा महंगा, दूल्हा दुल्हन और बारातियों को थाने लेकर आई पुलिस। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को लेकर निकली बसें, रात को ही 100 बसें रवाना। 7,500 से अधिक छात्रों के लिए यूपी सरकार ने भेजी 250 बसें, झांसी से आई 100 बसें छात्रों को लेकर रवाना। यूपी के अलग अलग शहरों के लिए और 150 बसों का इंतजाम, झांसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, कानपुर, मिर्जापुर और वाराणसी जाएंगी बसें। योगी सरकार के फैसले पर छात्रों ने जताई खुशी, 20 दिनों से फंसे थे इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोचिंग करने वाले छात्र। बाकी अच्छा किया, अभी देर से किया है लेकिन ठीक किया है। यहाँ पे हम लोग 2-3 हफ्ते से फंसे हुए हैं, तो ये सरकार का एक बहुत अहम फैसला है।
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का ऐलान, कोरोना से संक्रमित होने पर पुलिसकर्मियों को 1 लाख रुपए की मदद। शिवराज सरकार का ऐलान, कोरोना से लड़ रहे हेल्थ टीम के सदस्यों को सेवा निधि के तौर पर मिलेगी 10,000 रुपए। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1308 हुए। अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या 842। इंदौर की सड़कों पर यमराज के वेश में निकले पुलिसकर्मी, बेवजह घूमने वालों को लगवाई उठक बैठक। जोधपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, पिछले 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए। निजामुद्दीन मरकज का रोहिंग्या लिंक सामने आया, पहले हरियाणा और फिर दिल्ली के मरकज में शामिल होने वाले कई रोहिंग्या गायब। गृह मंत्रालय ने राज्य को लिखा चिट्ठी, कहा उसमें से कई के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की आशंका, जमात से रोहिंग्या लिंक की हो जांच। मौलाना साद ने नया ऑडियो टेप जारी किया, समर्थकों से कहा धैर्य से निकलेगा हमारी मुश्किलों का हल। मौलाना साद के खिलाफ 31 मार्च को दर्ज किया गया था मुकदमा, अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर। अरसद से मौलाना साद के करीबी शहजाद की फोन पर हुई बात, कहा मौलाना दिल्ली में ही है लेकिन कहां है ये नहीं मालूम। मौलाना साद का नया पैतरा, क्राइम ब्रांच से मांगी एफआईआर की कॉपी। दिल्ली के बड़ा हिंदूराव थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव, 2 अन्य पुलिस वालों को क्वारंटीन में भेजा गया। कोरोना के वायरस के लिए कुष्ठ रोग के दवा के इस्तेमाल की तैयारी, क्लिनिक ट्रायल शुरू करेगा सीएसआईआर। केंद्रीय श्रम मंत्री ने मजदूरों की समस्याएं सुलझाने का दिया भरोसा, कहा 20 राज्यों में खुली हेल्पलाइन। संतोष गंगवार ने कहा फैक्ट्री मजदूरों को मार्च और अप्रैल की तनख्वाह मिले, नितिन गडकरी को लिखा पत्र। लॉकडाउन के बाद धौलपुर जिले में पहली शादी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दोनों पक्ष के 5-5 लोगों को मिली इजाजत। गाजियाबाद के एसएसपी ने ट्वीट किया वीडियो, महिला पुलिसकर्मी सिल रही है मास्क। कानपुर में मरीजों की बढ़ती संख्या में मुस्लिम समुदाय भी सचेत, मोहल्ले के गेट पर लगाया बोर्ड, लिखा बाहर के लोगों का आना मना है। लोगों की मदद में जुटे हरियाणा के मंत्री अनिल विज, ट्रकों से राशन उतरवाने और दाल पैक कराते नजर आए। राज्य में कोरोना वायरस को राक्षस रूप में दिखाया गया, कलाकारों ने अल्बर्ट एक्कर चौक पर बनाई पेंटिंग। आगरा में निजी अस्पताल के डायरेक्टर और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज, कोरोना हॉटस्पॉट बन गया था अस्पताल। मदुरई में 8 मरीजों ने कोरोना को दी मात, अस्पताल से डिस्चार्ज। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 2000 लीटर शराब नष्ट। कटरा के वैष्णो देवी मंदिर के पास पकड़ा गया तेंदुआ, 2 और की तलाश। अमृतसर में नगर निगम ने कर्मचारियों को बांटा मास्क, मेडिकल चेकअप भी कराया। पुणे जिला पंचायत का अनोखा फैसला, घरेलू हिंसा में शामिल मर्दों को क्वारंटीन में रखा गया। असम में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनी कोरोना वॉरियर्स, मास्क बनाकर लोगों की कर रही हैं मदद। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम का शानदार स्वागत, लोगों ने बरसाए फूल। सूरत में 4 लोगों के सामने आधे घंटे में दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। केरल के वायनाड में पुलिसकर्मियों की मुहिम, आदिवासी इलाकों में बांट रहे खाना। कोरोना महामारी से निपटने के लिए डीआरडीओ ने तैयार किए कई उपकरण, तैयार किया कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर। अलवर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, गिरफ्तार किए गए 18 लोग। जयपुर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर पुलिस का एक्शन, मस्जिद से 15 लोग गिरफ्तार। कोलकाता के एक राशन दुकान पर ममता बनर्जी का औचक निरीक्षण, लोगों से जाने हालात। रोहतास के कैमूर में सीआरपीएफ के जवानों ने बांटे मास्क और दवा, ड्रोन कैमरे से नक्सल इलाकों में नजर। मध्य प्रदेश के गुना में ऑनलाइन हुआ शादी समारोह, मुस्लिम समाज के 12 जोड़ों ने रचाया निकाह। झारखंड के रामगढ़ में 500 के नोट सड़क पर मिलने से फैली दहशत, कोरोना संक्रमण के डर से किसी ने नहीं लगाया हाथ, हो रही जांच। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विधायक की मुहिम, पेंटिंग करके लोगों को दे रहे हैं घर में रहने की सलाह। पुणे में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी अनोखी सजा, कराया सामूहिक योग। असम में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनी कोरोना वॉरियर्स, मास्क बनाकर लोगों को की कर रही मदद।
बंगाल सरकार ने CSR फंड्स को कोविड-19 के लिए देने की मंजूरी देने की मांग की। वित्त मंत्री से की गुजारिश। कोरोना के नॉनवेज से जुड़ी अफवाहों से पोल्ट्री सेक्टर के 24,000 करोड़ नुकसान की आशंका। 6 लाख लोगों का छिना रोजगार। ITC ने लॉन्च किया सेवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सामानों के सैनिटाइजेशन में होगी मदद। लॉकडाउन के बीच व्हाट्सएप ने बढ़ाई वीडियो कॉलिंग की क्षमता। अब 4 से ज्यादा लोग भी एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल। कच्चे तेल की कीमतों में फिर दर्ज की गई गिरावट। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट से कम हुए कच्चे तेल के दाम। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 200 देशों के 22 लाख लोगों में वायरस का संक्रमण। लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी का नया रिकॉर्ड। पिछले 4 हफ्ते में 2 करोड़ 10 लाख लोगों की गई नौकरियां। चीन ने अमेरिका के आरोपों को किया खारिज। ट्रंप ने कहा था चीन के लेबोरेटरी में तैयार किया गया हो सकता है कोरोना वायरस। अमेरिका में शुरू हुआ स्टे एट होम वाले आदेश का विरोध। कई जगहों पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच 3 दशक में पहली बार चीन की अर्थव्यवस्था को झटका। GDP में करीब 6% की गिरावट। पूरे जापान में लागू किया गया आपातकाल। कोरोना संकट को देखते हुए 6 मई तक जारी रहेगा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पेश किया प्लान। 3 चरणों में शुरू किए जाएंगे रोजगार और कारोबार। अमेरिका के न्यू जर्सी से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। एक नर्सिंग होम से मिली 18 लाशें। इटली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रहार। 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1,16,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। फ्रांस में कोरोना से अब तक 18,000 लोगों की मौत। 1,65,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। पुर्तगाल में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस। संसद ने देश में 2 और हफ्ते आपातकाल बढ़ाने की मंजूरी दी। 2 मई तक लागू रहेगा इमरजेंसी। कोरोना वायरस की वजह से रूस में रद्द किया गया विजय दिवस परेड। अब तक 28,000 लोगों में है वायरस का संक्रमण। कोरोना संकट के बीच बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए आ गया है IMF। $1.4 अरब राहत पैकेज देने का ऐलान। कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया में आम चुनाव। राष्ट्रपति मून जे-इन की सत्ताधारी पार्टी ने फिर से हासिल किया बहुमत। इंग्लैंड के प्रिंस विलियम ने कोरोना संकट के दौरान लोगों से की मानसिक सेहत का ध्यान रखने की अपील। ऑनलाइन इंटरव्यू में जारी किया संदेश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।